नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको कभी भी प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि जब वो प्रश्न करता है और प्रश्न उसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो उसके सारे डाउट होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और वो अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। अगर कहीं भी उसे किसी भी चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी चीज़ को सीखने में, बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें किसी से तो पूछना पड़ेगा जिसको उसके बारे में आता है, तभी हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बलबन के बारे में, जो किसका गुलाम था? किसका गुलाम था वो? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो दोस्तों, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। किस किस के बारे में पढ़ लिया हमने? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश के बारे में, फिर उनकी पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में, फिर बहराम शाह के बारे में भी पढ़ा था। और अब किसके बारे में पढ़ेंगे? बलबन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी जो भी टॉपिक छूट गए हों तो उनको भी मैं पूरा करना चाहती हूँ कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उस क्वेश्चन का आंसर बता दें। तो दोस्तों, क्या था बलबन के बारे में? हमने बलबन की समस्याएं व समाधान पढ़े थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था? लोहा एवं रक्त नीति के बारे में पढ़ा था कि मेवाती जो थे वो व्यापारियों को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे। अब जब लूट लेते थे तो उससे राजस्व में कमी हो रही थी, तो उसकी वजह से शासन चलाने में भी पैसा तो चाहिए ही। पैसा तो हर जगह चाहिए, तो उस समय भी चाहिए था। अब जब व्यापारी नहीं होगा तो कहाँ से सामान बिकेगा और कहाँ से राजस्व आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? तो इस प्रॉब्लम से छूटने के लिए या दूर होने के लिए कहें आप, तो बलबन ने क्या करा? मेवातियों को मार दिया। राजस्व में कमी होने की वजह से मेवातियों को बलबन ने मार डाला। ठीक है दोस्तों। अब बलबन का आता है राजत्व सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें कौन कहता है? बलबन कहता है कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आता है। मगर कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई इंसान भगवान का रूप ले सकता है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है। ठीक है दोस्तों, ये सब मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं। बस इंसान क्या कर सकता है कि भगवान के दिए हुए जो भी विचार हैं, कुरान के जो भी विचार हैं, या वेदों में कोई भी विचार हैं, तो उनका सिर्फ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना व्यक्ति संसार में रह के कर सकता है, नहीं तो वह भगवान का रूप नहीं ले सकता। वो सिर्फ एक शिष्य है, कह दीजिए आप। ठीक है दोस्तों। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत, तो सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा किसने कहा? बलबन ने कहा। पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आता है, ऐसा भी बलबन ने कहा। और सुल्तान क्या होता है? निरंकुश होता है। तो सुल्तान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी बलबन के बारे में कि बलबन एक गुलाम शासक था। और बलबन क्या चाहता था? बलबन एक गुलाम शासक था और बलबन चाहता था कि जनता जो है, दिल्ली की जो जनता है, वो शासक को एक कमज़ोर शासक ना समझे। इसलिए बलबन ने सोचा कि एक सुल्तान को अपनी क्या बनानी चाहिए? एक वैल्यू बनानी चाहिए, जो कि जनता उनका सुल्तान का सम्मान कर पाए।
तो वैसा ही इसलिए बलबन ने कहा कि पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आता है, सुल्तान निरंकुश होता है, सुल्तान बहुत शानो शौकत में रहना चाहिए और सुल्तान को गंभीर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जिससे कि जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुल्तान के बारे में गलत विचार ना रखे और उनको एक सम्मान की नज़र से देखे। ऐसा बलबन ने इसलिए किया क्योंकि रजिया के बाद जो बहराम शाह और नसीरुद्दीन महमूद आए वो क्या थे, कमज़ोर शासक थे। इसलिए जनता इन्हें अपना शासक नहीं मानती थी। किनको? बहराम शाह को और नसीरुद्दीन महमूद को, क्योंकि ये कमज़ोर शासक थे, इन्होंने अपना शासन अच्छे से नहीं चलाया। वही कहते हैं ना कि जो योग्य व्यक्ति है वही शासन अच्छे से चला सकता है, और अगर वह उस समय योग्य नहीं है, अगर उसे शासन मिल गया है तो उसको अपने शासन को चलाने के लिए योग्य बनना चाहिए। तो जनता इन्हें अपना शासक नहीं मानती थी और जनता ने कहा कि जो भी शासक होता है वह अच्छा रॉयल फैमिली का होता है। रॉयल फैमिली मतलब अच्छा ख़ानदानी होता है, अच्छे वंश का होता है। तो ऐसी जनता की उस समय क्या थी, सोच थी। तो बलबन ने क्या करा, अपने को ईरान के महान योद्धा अफसियाब के वंश का बताया। अब अच्छी वैल्यू बताने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छे वंश का बताने के लिए उन्होंने किसका बताया, महान योद्धा अफसियाब का वंशज बताया। सुल्तान ने अपने को नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही भी कहा। नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही मतलब बलबन की क्या सोच थी कि जो जनता है वो बलबन को सिर्फ क्या समझे, एक भगवान माने। इसलिए उसने ये दो उपाधियाँ ली थी। कौन सी? नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही, जो कि खुदा का प्रतिनिधि होता था। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा भी शुरू की। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम भगवान के सामने मत्था टेकते हैं और पूजा पाठ करते हैं या जो भी करते हैं भगवान के सामने, तो हर तरह से हर धर्म के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे ही मगर हम क्या करते हैं, झुककर ही करते हैं, नमाज करते हैं या हिंदू लोग पूजा करते हैं, सिख लोग, ईसाई लोग सब तरह अपना सिर झुकाते हैं भगवान के सामने। तो वैसे ही बलबन ने क्या कहा कि सुल्तान के आगे आप क्या करेंगे, सिजदा और पैबोस की प्रथा को अपनाएंगे, मतलब सर झुकाएंगे और अपने घुटने टेकेंगे और सर झुकाएंगे, ऐसा कहा बलबन ने। तो बलबन क्या करता था, सिर्फ वजीर से बात करता था, हर किसी से बात नहीं करता था वो कि हर कोई आ जाएगा और उससे बात कर लेगा, ना, ऐसा नहीं करता था वो। किससे करता था, सिर्फ एक व्यक्ति से बात करता था और वो था वजीर। वजीर ही सारी उसे खबरें देता था और जो भी उससे बात करना चाहता था तो वो वजीर को बताएगा और वजीर सुल्तान को बताएगा। दरबार में कोई हंस नहीं सकता था। शराब, नृत्य आदि पर रोक लगा दी थी। शराब पर रोक लगा दी थी, अगर नहीं लगाते तो कभी सुल्तान ही अगर शराब पी लेता तो नशे में अगर उससे कुछ गलत कार्य हो जाता तो जनता के आगे क्या हो जाता, वो जनता के आगे नीचे गिर जाता, सम्मान नहीं करती जनता उसका। इसलिए उसने शराब पर, नृत्य पर रोक लगा दी। उत्सव बनाने पर भी रोक लगा दी, उत्सव भी नहीं बनाएंगे। सिर्फ क्या बन सकता है उत्सव, नौरोज। अब नौरोज क्या होता है, एक नया दिन, ईरानी नववर्ष का नाम है नौरोज। क्या है, ईरानी नववर्ष का नाम है नौरोज, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नया साल कहा जाता है फारसी में, जिसे ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। कौन बनाते हैं इसे उत्सव को, नौरोज को ईरानी बनाते हैं। नौरोज जो है वो प्रकृति प्रेम का उत्सव है, प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ऐसा बलबन ने इसलिए किया जिससे कि जनता में सुल्तान का डर हो तथा जनता के सामने अपनी अहमियत बनाना, और अगर कोई उसकी आलोचना कर देता था बलबन की
या उसे पता चल जाता था कि ये मेरी आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उसको क्या कर देता था, वो मरवा देता था। इस तरह का उसने खौफ बना रखा था कि जनता जो है अब जनता सम्मान करेगी कि डरेगी, ये बताइए। सबसे अच्छा शासक इसमें मुझे अकबर लगा, जो मुग़ल काल का है। अकबर जो था उसका जनता सम्मान करती थी, क्योंकि वो कभी अगर दरबार में नहीं आता था तो जनता जब तक वो नहीं आता था जनता खाना नहीं खाती थी, तो वो होता है सम्मान। और इस तरह के कार्य क्या होते हैं, एक डर की भावना पैदा करना जनता के सामने। तो दोस्तों, इस तरह बलबन की ये तथ्य थे कि बलबन क्या चाहता था कि जनता उसका सम्मान करे, जनता उसकी वैल्यू करे, इसलिए उसने अपने ये नियम बना रखे थे। और इन नियमों को जनता से ज़बरदस्ती क्या करवाए जाते थे, उनका नियमों का पालन करवाया जाता था। तो जनता तो डरी रहती थी कि अगर इन नियमों का पालन नहीं करा तो ये मार देंगे, इसलिए बलबन के इन सारे नियमों का पालन करना पड़ा जनता को। तो दोस्तों, बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और बलबन ने अपने को कौन से वंश का बताया, जो ईरान का योद्धा था अफसियाब। कौन था, अफसियाब, उसका वंशज बताया बलबन ने अपने आप को। फिर अपने को क्या कहा उन्होंने, नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही कहा। फिर और क्या थे टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि शराब पीना मना था, नृत्य करना मना था, और क्या था, उत्सव मनाना मना था। और कौन सा उत्सव बनाते थे, सिर्फ नौरोज बनाते थे। और पैबोस की जो प्रथा थी वो क्या थी, सिजदा और पैबोस की प्रथा थी, मत्था और घुटना टेकना, और सुल्तान को एक भगवान का रूप देना। ये सारे किसके कार्य थे, बलबन के कार्य थे। तो दोस्तों, मेरी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं और मेरी वीडियो पूरी वॉच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और उम्मीद है आपको ऐसी ही मेरी क्लास पसंद आएगी। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं और क्या क्या आपके लिए ला सकती हूँ टॉपिक, तो वो भी बताइएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और बहुत खुशी होती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही नया नया कंटेंट लाती रहूँगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश भी रहें। थैंक यू।